आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द वे असेंबली ऑफ गॉड चर्च की तरफ से कि परमेश्वर ने दोबारा एक अवसर दिया आपके बीच में वचन सुनाने का और वचन के ऊपर ध्यान करने का और परमेश्वर की आशीष को पाने का। आइए वचन में जाने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से विनती करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज के वचन द्वारा हमसे बोलिए और बात कीजिए, अपनी आशीषों को हमारे जीवन में दीजिए, अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट कीजिए, अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में दिखाइए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं हर एक उन आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह हर एक उन भलाइयों के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक उपकारों के लिए पिता यीशु मसीह, जो आपने हमारे जीवन में दिए पिता यीशु मसीह, जो आपने अब तक करा पिता हमारे जीवन में पिता। धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह हर एक उन भलाइयों के लिए, हर एक उन आशीषों के लिए पिता, जो हमारे जीवन में आप करने जा रहे हैं पिता, और ये हम विश्वास करते हैं पिता यीशु मसीह। और धन्यवाद करते हैं पिता आज के समय के लिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता आज के वचन द्वारा हमको आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, हमसे बोलिए, बात कीजिए पिता यीशु मसीह, ताकि तेरी उपस्थिति को हम महसूस करने पाए पिता, तेरे वचनों को हम ग्रहण करने पाए पिता, और वो वचन हमारे लिए पिता एक बड़ी आशीष को लेके आने पाए पिता। हमारे साथ रहिए पिता यीशु मसीह, और हमारी पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में बनाए रखिए पिता। सारा आदर सारी महिमा जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को देते प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले मैं आप सबके बीच में आज का विषय बताना चाहता हूं। आज का विषय ये है कि डरो मत, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के कामों को देखो। डरो मत, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के कामों को देखो। और जब हम ये देखते हैं वचन में कि परमेश्वर ने बहुत बार अपने लोगों से कहा, और हर समय हर एक समय के लिए परमेश्वर ने कहा है कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। और जब हम इस विषय को बाइबल के अंदर देखते हैं तो जब हम इस विषय के ऊपर मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें एक कहानी हमारे जीवन में आती है, जो कि हमें निर्गमन की पुस्तक में देखने को मिलती है। वो हादसा जो परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में करा था, वो उपकार जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए करा था, वो उद्धार के काम जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए करे थे। वचन में जानेंगे हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय, हम 3 अध्याय से लेकर 14 तक हम आज के वचन को पढ़ेंगे। जबकि मैंने आपको बताया आज का विषय है कि डरो मत, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के कामों को देखो। जब हम ये देखते हैं, जब हम निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं इजराइलियों के बारे में। वो इजराइली लोग जो परमेश्वर के खुद के लोग थे, जिसे परमेश्वर ने वचन में अपने लोगों के लिए अपने जनों के नाम से क्या करता है, पुकारता है। और जब हम इजराइलियों के बारे में देखते हैं, तो जब इजरायली लोग मिस्र देश में थे, जब हम देखते हैं कि वो मिस्र देश में कैसे गए, यूसुफ जब बंदी बना के मिस्र देश में चला गया, और उसके बाद उसके जो भी जनरेशन हुई, उसके जो भी वंशज हुए, और जो क्या है पूरे इजरायली लोग मिस्र के अंदर फैल गए। और मिस्र जो था एक दूसरा देश था। मिस्र लोग जो थे इजरायलियों के ऊपर क्या करते थे, राज करते थे, उनसे काम कराया करते थे, उनको सताते थे, उनको अपनी गुलामी में क्या बांध के रखते थे। और जब हम वचन को पढ़ते हैं निर्गमन में कि इजरायली लोग ने अपने परमेश्वर यहोवा को क्या करा, पुकारा। मेरा आज का विषय मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं मत डर, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के कामों को देखो। उसमें हमारा सबसे पहली बात क्या है कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर को पुकारना, जब हम इस निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, तो इजरायली लोग अपने बोझ से दबे हुए थे। वो उन बोझों से दबे हुए थे जो मिस्र लोगों ने उनके ऊपर दे रखा था। मिस्र के राजा फिरौन ने उनके ऊपर डाल रखा था।
वो काम का बोझ, वो मजदूरी का बोझ, वो लाचारी का बोझ जो मिस्र के राजा ने उनके ऊपर डाल रखा था। और वो उस बोझ से क्या थे, बहुत ही परेशान हो चुके थे। वो उस बोझ से क्या थे, बहुत ही दबे हुए थे। और क्या करा उन्होंने, और जब वो उस बोझ से दबे हुए थे तो उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। पर उन्होंने जब परमेश्वर को पुकारा, जब उन्होंने परमेश्वर की ओर दुहाई देना शुरू करा, जब उन्होंने परमेश्वर की ओर अपने आंसुओं को बहाना शुरू करा, तो वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। पहला पॉइंट क्या है हमारे जीवन में, कि परमेश्वर को पुकारना। जैसे मिस्र में रहते हुए इजरायली लोगों ने क्या करा, परमेश्वर को पुकारा। वचन में हम जाएंगे, निर्गमन 3:7 में इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में हैं उनके दुखों को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसीलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और युबूसी लोगों के साथ में पहुंचाऊं। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो वचन क्या कह रहा है, कि जब परमेश्वर के लोगों ने, जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को क्या करा, सुना। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को अनसुना नहीं करा, उनके आंसुओं को देख के अनदेखा नहीं किया, उनके परिश्रम को देख के अनदेखा नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने उनके आंसुओं को भी देखा, परमेश्वर ने उनके परिश्रम को भी देखा, परमेश्वर ने उनके बोझ को भी देखा, जिस बोझ से, जिस परिश्रम से वो दबे हुए थे, जिस आंसुओं में वो पीड़ित थे, परमेश्वर ने उनके आंसुओं को और उनके बोझ को देखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर को पुकारना बहुत जरूरी है। जब हम ये देखते हैं, जब हम ये सुनते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, खड़ा रहे और परमेश्वर के उद्धार के कामों को देखो। और जब हम अपने परेशानियों में, जब हम अपने बोझ में दबे होते हैं, तब हमें क्या करना है, परमेश्वर को पुकारना है। हम क्या सोचते हैं कि हम जिस बोझ में दबे हुए हैं, उस बोझ से हम अपने आप ही खुद बाहर निकल जाएंगे, या वो जिस परिश्रम से, जिस चिंता से हम दबे हुए हैं, उस चिंता से हम अपने जीवन को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, परमेश्वर को पुकारना है, क्योंकि बिना परमेश्वर के हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। और जब इजरायलियों ने परमेश्वर को पुकारा, तो वचन कहता है परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया, और वचन कहता है कि परमेश्वर खुद उनके बीच में उतर के आ गया। जब हम 3:8 में देखते हैं, इसीलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और इस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उसमें ले जाऊं। वचन कहता है परमेश्वर, जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, तो परमेश्वर खुद अपनी उपस्थिति को उनके बीच में ले आया। हमें क्या करना है, पहली चीज, हमें परमेश्वर को अपने दुख में, अपनी चिंताओं में, अपने परिश्रम में, अपने बोझ में क्या करना है, परमेश्वर को पुकारना है। और दूसरी चीज क्या है, जब हम देखते हैं कि शांत रहना, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तब क्या करना है, हमें शांत रहना है। और तीसरी चीज क्या है, और जब हम शांत रहते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में, परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में देखते हैं। तो पहली चीज, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर क्या है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। अब जब हम आगे की ओर देखते हैं, जब 5वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को चुना कि उस मिस्र के राजा फिरौन के पास जाए और उनके इजराइलियों के लिए विनती करे कि उसको छोड़ दे, और ताकि वो परमेश्वर के सामने भेंट लेके जा सके, परमेश्वर से मिल सके। तब क्या है, फिरौन ने इस मिस्र के राजा ने उनको छोड़ने के लिए मना कर दिया।
जब जब इजराइलियों ने उनको परमेश्वर को पुकारा और जब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया और परमेश्वर ने अपने दास को उस मिस्र के राजा के पास भेजा, तो तब मिस्र के राजा ने, फिरौन ने उनको छोड़ने से मना कर दिया। हम जब ये अध्याय में पढ़ते हैं, निर्गमन 5 का 1 से हम पढ़ेंगे। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वह जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसीलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वह हमें मरी फैलाए या तलवार चलाए। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तू क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहता है? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वह लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को ये आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वह आगे को ना देना। वह अपने ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो भी इतनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी ना घटाना, क्योंकि वह आलसी हैं और इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वह उसमें परिश्रम करते रहें और झूठी बातों पर ध्यान ना लगाएं। जब परमेश्वर ने अपने लोगों की प्रार्थना को सुन लिया, जब परमेश्वर ने अपने एक दास को जिसका नाम मूसा था, उसको फिरौन के राजा उसको इस मिस्र के राजा के पास भेजा जिसका नाम फिरौन था। जब मूसा फिरौन के पास गया, तब फिरौन ने क्या करा, उसकी अर्जी को उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। फिरौन ने इज़राइल के किसी भी जन को छोड़ने के लिए क्या मना कर दिया, और क्या करा, उसने दुगना काम उनके लिए बढ़ा दिया। और वचन कहता है कि जब फिरौन ने इज़राइलियों के ऊपर और दुगना काम बढ़ाया, तो उसने उसकी मजदूरी देने के लिए भी मना कर दिया। और जब हम वचन की ओर देखते हैं कि फिरौन क्या कह रहा है, जो बात मूसा ने फिरौन से कही परमेश्वर के बारे में, फिरौन उस बात को क्या कह रहे हैं उन लोगों के सामने कि ये बात झूठी है और तुम झूठ पे विश्वास कर रहे हो। और जब हम आगे देखते हैं, जब हम छठे अध्याय में जब हम देखते हैं, तो उसमें लिखा है, निर्गमन 6 के पहले वर्ष में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। जब फिरौन ने इज़राइलियों को छोड़ने के लिए मना कर दिया और परमेश्वर के लिए बलिदान देने के लिए मना कर दिया, तब जब वो बात परमेश्वर को पता चली, तब परमेश्वर यहोवा क्या कह रहे हैं कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उसको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि वो देखेगा मेरे बारे में, वो इज़राइल के लोगों को क्या करेगा, निकाल देगा। क्योंकि यहोवा परमेश्वर जब जिस चीज के लिए वादा करता है, वो उसको क्या करता है, पूरा करता है। और जब हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने मूसा से वो बातें कही कि मैं बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं।
और जब हम छठे अध्याय की पांचवी वर्ष में जब हम देखते हैं, उसमें लिखा है इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दास्तव में रखते थे, उनका कहना भी सुनकर मैंने अपने वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तव से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ाऊंगा। परमेश्वर यहाँ पे एक अपने वादे को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर अपने वादे को बता रहा है कि जब परमेश्वर ने अपने लोगों की प्रार्थना को सुन लिया, तब वो एक वादा अपने लोगों से कर रहा है कि मैं तुम्हें इस मिस्र के दास्तव के घराने से क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम किसी बोझ में होते हैं, जब हम किसी चिंता के बोझ में होते हैं, जब हम किसी बीमारी के बोझ में होते हैं, हर एक नाना प्रकार के बोझ में जब हम होते हैं, तो हमें परमेश्वर को पुकारना है। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर का वादा हमारे जीवन में क्या है, कार्य करता है। परमेश्वर का वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है कि परमेश्वर कहता है कि अब मैं दिखाऊंगा और मैं तुझे क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। दूसरी चीज हमें क्या करना है, जब परमेश्वर हमसे वादा करता है, जब परमेश्वर हमसे ये वादे को बांधता है, तब हमें क्या करना है, शांत रहना है। जब हम इस पूरी कहानी को जब हम पढ़ते हैं कि जब इजराइल के लोगों ने परमेश्वर को पुकारा और जब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया और उनके साथ वाचा बांधी, तब इसके बाद जब फिरौन ने उनको जाने से मना कर दिया, तब जब हम और 14 तक हम देखते हैं, जब निर्गमन 14 अध्याय तक हम देखते हैं, तो परमेश्वर ने उस जगह पे बहुत सी मरियां, बहुत सी परेशानियां, बहुत सी बीमारियां उस मिस्र देश में डाली, इसीलिए कि वो उनके लोगों को, वो इजराइल के लोगों को छोड़ दें। और जब हम 14 में हम देखते हैं, जब हम निर्गमन 14 का 13 अध्याय में जब हम देखते हैं, तब जब मूसा इजरायली लोगों को जब अगुवाई कर रहा था, जब परमेश्वर ने मूसा को इजरायली लोगों के लिए एक लीडर के रूप में चुना था, एक अगुवे के रूप में चुना था, ताकि परमेश्वर इजराइल लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले जाए। और जब हम देखते हैं कि 14 के 13 में इस प्रकार लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस अध्याय को हम पढ़ते हैं, जब इजरायली लोग मिस्र देश से जब भाग रहे थे, जब परमेश्वर उनको निकाल के अपने उस वादे के स्थान पे लेके जाने वाला था, तब उनके रास्ते में क्या है, एक बड़ा सा समुद्र वो देखते हैं। अपने राह में वो एक बड़े से समुद्र को देखते हैं, और जब वो समुद्र के पास आके खड़े हो जाते हैं और वो जब मूसा के ऊपर बोलने लगते हैं कि तू हमको यहाँ क्यों लेके आया, क्या इस मिस्र के अंदर कब्रें नहीं थी कि हम वहां पे मर सकें, कि तू हमें यहाँ पे मारने के लिए लेके आ गया। तब मूसा क्या कह रहा है कि डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। दूसरी चीज हमारे जीवन में क्या है कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं और उसके बाद क्या करना है, हमें डरना नहीं है और शांत खड़े रहना है, क्योंकि हमारे लिए, हमारे कार्य को करने के लिए, हमारे लिए लड़ने के लिए क्या है, परमेश्वर हमारे साथ है। जब उसका वादा है कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, तो हम अपनी परिस्थितियों में क्या करते हैं, डर जाते हैं, अपनी चिंताओं में, और चिंताओं को हम अपने जीवन में भर लेते हैं, उन बोझों के ऊपर और अपने बोझों को लाद देते हैं,
और ये चिंता करते हैं कि हम ये रास्ता कैसे पार करेंगे। और जब इजरायली लोग एक समुद्र को देखते हैं तब वो क्या करते हैं, डर जाते हैं कि अब इसके पार कैसे जाएं, क्योंकि जब एक तरफ समुद्र है और दूसरी पीछे जब अगर वो मुड़ के देखते हैं तो पीछे क्या है, फिरौन की, मिस्र देश की सेना है जो कि उनको मारने के लिए उनके पीछे आ रही है। और इजरायली लोग क्या करते हैं, बीच में खड़े होकर मूसा को बोलते हैं कि तू हमें क्यों लेके आया। और जब वो मूसा को बोलना शुरू करते हैं तब मूसा उनसे कहता है कि मत डरो और खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने जीवन में हमें क्या रहना है, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है। हो सकता है हमारे जीवन में एक समुद्र जैसा है, एक जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, वो समय भी हमारे जीवन में आ सकता है। लेकिन क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे बीच में करेगा। और जब हम इस वचन को, जब हम इस अध्याय को हम पूरा पढ़ते हैं, 15वीं वर्ष में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दोहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल स्थल चले जाएंगे। और वर्ष 21 में जब हम पढ़ते हैं, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड वायु चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल स्थल होकर चले और जल उनके दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब इजराइल के लोग समुद्र देख के डर गए तो परमेश्वर ने क्या करा, उस समुद्र में से भी क्या करा, लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए रास्ते को बना दिया। उस समुद्र को भी दो भाग कर दिया और उसके बीच में से परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए क्या करा, अपने रास्ते को बनाया ताकि वो उस देश तक पहुंच सके जिस देश को परमेश्वर ने उनको देने के लिए क्या करा था, वादा करा था। जब हम तीसरी चीज हम देखते हैं कि इस पूरी कहानी में तीसरी चीज को हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखना। पहली चीज जब हमने परमेश्वर से प्रार्थना करी, दूसरी चीज जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करके शांत रहे, और तीसरी चीज जब हम परमेश्वर के सामर्थ के कार्य को देख रहे हैं। आज हो सकता है हमारे जीवन में, हमारे हर एक ऐसे कार्य में जो हमारी चिंता का विषय है, उसमें एक समुद्र के समान हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं कि हम सोचते हैं कि इस समुद्र को हम कैसे पार करेंगे। और जब हम आगे यहोशू की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो इजराइलियों को यरीहो की दीवार दिखाई देती है। और जब वो सोचते हैं कि इस दीवार को हम कैसे पार करेंगे, और जब हम वचन में और आगे बढ़ते हैं, जब हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि दाऊद के जीवन में भी जब दाऊद एक युद्ध के मैदान में था तो उसके सामने भी क्या था, एक गोलियत था। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो हमें परमेश्वर के सामने शांत रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए रास्ता, हमारे लिए मार्ग, हमारे लिए हर एक वो यरीहो की दीवार को तोड़ने की सामर्थ रखता है, जो उसने उन समय में जब इजराइल के लोगों ने परमेश्वर को पुकारा और जब इजराइल के लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी और जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों की प्रार्थना को सुना और उसकी प्रार्थना को सुन के जब उसने उन लोगों को, इजरायली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाल लाया और जब उसने उसके समुद्र को दो भाग कर दिया, वो आज भी वही सामर्थ रखता है कि हमारी चिंताओं से, हमारे हर एक बोझ से, हमारे पाप के बोझ से, हमारी चिंताओं के बोझ से, चाहे समुद्र कितना भी बड़ा हो, चाहे यरीहो की दीवार कितनी भी बड़ी हो, चाहे गोलियत कितना भी बड़ा हो, परमेश्वर है हर एक समुद्र को दो भाग करने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर है हर एक यरीहो की दीवार को गिरा देने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर है हर एक उस गोलियत को जो हमारे जीवन में है, हमारी समस्याओं में जो हमें बड़ा दिखाई देता है, उसको मारने की सामर्थ है परमेश्वर आज भी रखता है। हालेलुया। और जब हम देखते हैं इजराइल के जीवन में
कि परमेश्वर ने उनके वादे के स्थान पे उनको पहुंचा दिया। और जब परमेश्वर ने उनके वादे के स्थान पे उनको पहुंचाया तो उसके बीच में उन्होंने बहुत सी परेशानियों को अपने जीवन में देखा, अपनी राह में देखा। और परमेश्वर ने उन सारी परेशानियों से, उन सारी मुसीबतों से परमेश्वर ने क्या करा, उनको उस परेशानी से बाहर निकाला। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भले ही कितनी भी चिंता हमारे जीवन में क्यों ना हो, कितना भी बोझ हमारे जीवन में क्यों ना हो, हर एक फाइनेंशियल का बोझ हमारे जीवन में क्यों ना हो, पारिवारिक बोझ या कुछ ऐसी समस्या जो हम सोचते हैं, जो शैतान हमारे जीवन में उस बोझ को डालता है, हमारे डर के बोझ को, हमारी चिंताओं के बोझ को, हमारे हर एक उस बीते पाप के बोझ को जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं और जब हम परमेश्वर की ओर दुहाई देते हैं, परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। लेकिन हमें क्या करना है? वचन कहता है हमें शांत खड़े रह के परमेश्वर के कार्य को देखना है। जब यशाया की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, यशाया की पुस्तक उसका 30 का 15 में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहना और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। वचन कहता है शांत रहने में और भरोसा रखने में क्या है? हमारी वीरता है। तो आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं और उसके साथ साथ क्या रहना है, उस चिंता में हमें नहीं रहना। हमें क्या करना है? अपने जीवन में शांत रहकर और परमेश्वर के कार्य को देखना है। क्योंकि जब परमेश्वर कार्य करता है तो कोई समुद्र उसको रोक नहीं सकता, कोई यरीहो की दीवार उसको रोक नहीं सकती, कोई गोलियात उसको रोक नहीं सकता, कोई आग उसको रोक नहीं सकती। क्योंकि परमेश्वर हर एक उन चीज से जो हमारे जीवन में आशीष का रुकावट बनती है, उन चीजों को परमेश्वर दूर करने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सिर्फ विश्वास करना है और खड़े रहना है। और परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सामने आज परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि इस वचन के लिए परमेश्वर ने हमसे बोला और बात किया। परमेश्वर आज भी एक वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जिंदा खुदा, स्वर्ग में विराजमान यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं हर एक उन आशीषों के लिए पिता, धन्यवाद करते हैं हर एक उन भलाइयों के लिए पिता यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, और आज के वचन के लिए पिता यीशु मसीह जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता यीशु राजा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो बात पिता परमेश्वर आपने इस वचन में कही पिता परमेश्वर की, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हाँ परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं पिता यीशु मसीह, और हर एक चिंताओं से हमको बाहर निकालने की सामर्थ्य आप रखते हैं पिता परमेश्वर। चाहे चिंता कितनी भी बड़ी हो पिता परमेश्वर, चाहे चिंता एक समुद्र के समान क्यों ना हो पिता परमेश्वर, चाहे चिंता पिता परमेश्वर यरीहो की दीवार के समान क्यों ना हो पिता परमेश्वर, चाहे चिंता पिता परमेश्वर गोलियात जितनी बड़ी क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आप हर एक उस चिंताओं से पिता, हर एक उन बोझों से पिता परमेश्वर, हर एक उन मुसीबतों से पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर बाहर निकालने की सामर्थ्य रखते हैं पिता यीशु मसीह। तो होने दीजिए पिता परमेश्वर आज का वचन पिता परमेश्वर है हमारे जीवन में पिता फल लेके आने पाए पिता यीशु राजा, और तेरा नाम हमारे जीवन में महान होने पाए पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा जिंदा खुदा आपको देते प्रार्थना करते हैं यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन आमीन।